अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक्सेलरेट में हाजिर हैं अपने स्कूल एनालिसिस के पार्ट 2 के साथ। पार्ट 1 में आपने देखा था कि हमने अपना डेटा मॉडल क्रिएट किया था और हमने जो है वो मेजर्स का एक टेबल क्रिएट कर लिया था। अब इस सेकंड पार्ट के अंदर हम फ्रंट एंड क्रिएट करेंगे अपने स्कूल्स की एप्लीकेशन का, और अब हम रिपोर्ट व्यू में जाके 3 पेजेस क्रिएट करेंगे, वन फॉर स्टूडेंट, वन फॉर स्टाफ एंड वन फॉर स्कूल। सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स के पेज से। ठीक है जी, स्टूडेंट्स फर्स्ट। और यहाँ पे हमें सबसे पहले जो है वो 3 डेटा कार्ड क्रिएट करने हैं। वन इज़ फॉर टोटल स्टूडेंट, वन इज़ फॉर मेल स्टूडेंट, वन फिर और फीमेल स्टूडेंट। ठीक है, तो लेट्स डू इट। ठीक है जी, तो हम सबसे पहले रिपोर्ट व्यू में जाते हैं और हम यहाँ से डेटा कार्ड का विजुअल ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, इसके बाद हम यहाँ से डेटा की फील्ड ऑन करते हैं और यहाँ से हम इसके ऊपर टोटल स्टूडेंट्स का मेजर इसके ऊपर ऐड कर देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम अपना पहला डेटा कार्ड क्रिएट कर लेंगे एंड देन वी यूज़ दैट कार्ड टू क्रिएट द अदर 2 कार्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस डेटा कार्ड को, इस विजुअल को सेलेक्ट करते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग की प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। राइट, सबसे पहले हम इसका कैटेगरी लेबल, ये जो लिखा हुआ है टोटल स्टूडेंट, इसे ऑफ कर देते हैं। ठीक है, जर्नल की प्रॉपर्टी में जाके वी टर्न ऑन द टाइटल, और टाइटल के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से हम इसका फॉन्ट साइज़ कर देते हैं, लेट्स से 20। ठीक है, इसको हम बोल्ड कर देते हैं, इसका फॉन्ट कलर हम वाइट कर देते हैं टाइटल का, और इसका बैकग्राउंड कलर हम ये रस्ट कलर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जिसको हम सेंटर अलाइन कर देते हैं एंड वी आर डन विद द टाइटल ऑफ द कार्ड। राइट, इसके बाद हम इसकी जो कॉल आउट वैल्यू, जो बीच में 73 मिलियन लिखा हुआ है, विजुअल्स की प्रॉपर्टी में आते हैं। हमारे पास 2 सेट ऑफ प्रॉपर्टी होती हैं हर विजुअल की। ठीक है, एक विजुअल प्रॉपर्टी जो कि स्पेसिफिक टू दैट विजुअल है, एंड जनरल प्रॉपर्टीज़, ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो तमाम विजुअल के लिए कॉमन है। राइट, तो विजुअल की प्रॉपर्टी में आते हैं कॉल आउट वैल्यू, जो कि इस कार्ड की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। 45 साइज़ है इसका, इसको रिड्यूस करके लेट से हम 32 कर देते हैं। ठीक है, और इसका जो है हम डिस्प्ले यूनिट ऑटो ही रखते हैं, डेसिमल प्लेस भी कीप इट ऑन ऑटो, एंड लेट्स गो टू द जनरल प्रॉपर्टीज़, लेट्स गो टू द इफ़ेक्ट्स। ठीक है, इसका हम बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे कर देते हैं। ठीक है जी, और साथ ही हम इसके ऊपर शेडो का एक इफ़ेक्ट ऑन कर देते हैं। तो ये हमारे पास हमारा पहला जो है वो डेटा कार्ड क्रिएट हो गया है। हम इसको ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं किस हद तक हमें इसका साइज़ चाहिए, एंड देयर वी गो। तो इसी पैटर्न के ऊपर हम अपना सेकंड डेटा कार्ड क्रिएट करेंगे। इस डेटा कार्ड को हम सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, और यहाँ पे कैनवास पे ब्लैंक एरिया सेलेक्ट करके इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास इसकी एक सेकंड कॉपी आ गई है, जिसको हम यहाँ प्लेस कर देते हैं। ठीक है, डेटा की फील्ड ऑन करते ही हमारा सेकंड कार्ड सेलेक्टेड है, और यहाँ से हम टोटल स्टूडेंट्स के मेजर पे से चेक हटाते हैं और यहाँ पे हम मेल स्टूडेंट के ऊपर चेक लगा देते हैं। एट द सेम टाइम हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में, फॉर्मेटिंग की प्रॉपर्टीज़ में जाके जर्नल में इसका टाइटल चेंज करके इसको मेल स्टूडेंट कर देंगे। ठीक है जी, टोटल स्टूडेंट को चेंज करके हम कर देंगे मेल स्टूडेंट्स। ठीक है जी, वी आर डन। एक दफ़ा और पेस्ट कर देते हैं हम, कॉपी तो हुआ है हमारे पास डेटा कार्ड। ठीक है, इसको भी दोबारा यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं, टोटल स्टूडेंट के मेजर पे से चेक हटा देते हैं, और इस दफ़ा हम फीमेल स्टूडेंट के ऊपर चेक लगा देते हैं। फॉर्मेटिंग की प्रॉपर्टीज़, जनरल, टाइटल, एंड लेट्स मेक इट फीमेल स्टूडेंट्स। ठीक है जी, तो ये 3 हमारे डेटा कार्ड क्रिएट हो गए हैं क्विकली। ठीक है, एंड दे आर वेरी सिमिलर। ठीक है जी, तो ये 3 हमारे पास डेटा कार्ड जो हैं वो हमने क्रिएट कर लिए। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो है, अब हमने लेट्स सी, हमें इंस्ट्रक्शन कहती है कि हमें एक स्लाइसर क्रिएट करना है ऑन द ईयर। ठीक है, तो लेट्स ऐड अ स्लाइसर विजुअल। मेक श्योर कि ब्लैंक एरिया सेलेक्ट हुआ हुआ है आपके कैनवस का। लेट्स ऐड द स्लाइसर विजुअल फ्रॉम ईयर, और डेटा फील्ड से हम यहाँ पे ईयर की जो फील्ड है, ठीक है, इसे सर्च कर लेते हैं, इट इज़ देयर, एंड हमने इसमें ईयर की फील्ड ऐड कर दी है। राइट, आप देखें क्योंकि ईयर की फील्ड हमारे पास एक न्यूमेरिक फील्ड है, तो ऑटोमेटिकली उसने उसको एक स्लाइडर कंट्रोल में कन्वर्ट कर दिया। लेट्स टेक दिस स्लाइडर देयर। ठीक है जी, इसको हम रीसाइज कर देते हैं, इसकी भी प्रॉपर्टीज़ हम सेट कर देते हैं। फॉर्मेटिंग की प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, वी डोंट वांट स्लाइसर हेडर। ठीक है जी, वी वांट टू इंक्रीज़ द साइज़ ऑफ द वैल्यूज़, लेट्स मेक इट 14।
right, and let's make it bold, and let's change the font color to white, as we are going to change the background color to that rust color, right. इसी तरह से हम यहाँ पे इसकी जेनरिक प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, इफ़ेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, और जो इसका बैकग्राउंड है इसको भी हम कर देते हैं लाइट ग्रे, एंड लेट्स गिव इट अ शेडो इफ़ेक्ट, एंड वी आर डन विद दिस विजुअल एज वेल, राइट। तो ये हमारे पास एक स्लाइसर का कंट्रोल ऐड हो गया, एंड यू कैन सी व्हेन वी आर मूविंग द स्लाइसर्स आर नंबर्स आर चेंजिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेलेक्टेड ईयर्स। तो ये हमारे पास एक स्लाइसर भी यहाँ पे ऐड हो गया, राइट। इसी तरह से अगर आप इनको आउटलाइन या बॉर्ड आउटलाइन भी देना चाहें कंट्रोल्स को, ठीक है, लाइक मैं सेलेक्ट करता हूँ इस डेटा कार्ड को, एंड आई गो टू इट्स प्रॉपर्टीज़ जनरल, ठीक है, एंड इफ़ेक्ट्स, एंड देयर इज़ द ऑप्शन विजुअल बॉर्डर, लेट्स टर्न इट ऑन, ठीक है। कलर इसका हम ये रस्ट कलर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है जी, एंड लेट्स मेक इट 30 पॉइंट्स so that it is rounded corners, and you can see, ठीक है, 30 पॉइंट थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेट्स रिड्यूस इट एंड गो टू जर्नल इफ़ेक्ट्स, ठीक है जी, विजुअल बॉर्डर्स, एंड लेट्स मेक इट 15 पॉइंट्स, तो इट्स रीजनेबली राउंडेड, ठीक है। यहाँ से फॉर्मेट पेंटर को यूज़ कर लेते हैं टू कॉपी दिस प्रॉपर्टी ऑन ऑल द डेटा कार्ड्स। इसके ऊपर हम स्पेसिफिकली अप्लाई कर देते हैं, वरना वो बाकी प्रॉपर्टीज़ भी कॉपी कर लेगा। तो इफ़ेक्ट्स में जाके, ठीक है, टर्न ऑन द विजुअल बॉर्डर्स, एंड बॉर्डर कलर इज़ दिस रस्ट कलर, एंड राउंडिंग कॉर्नर्स को हमने 15 पॉइंट्स कर दिया है, तो नाउ इट्स लुक सिमिलर एज वेल, ठीक है जी। टोटल स्टूडेंट, मेल स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट, एंड दिस इज़ आवर स्लाइसर, right. Next we have to create a donut chart student by sector, okay, तो blank area पे click करते हैं, let's select this donut chart and go to the data area and total students, ठीक है जी, total students by total students by sector, ठीक है जी। तो सेक्टर की जो फील्ड है हमारे पास, इट इज़ देयर स्कूल सेक्टर, एंड यू कैन सी इट इज़ टोटल स्टूडेंट बाय सेक्टर। रीजनेबल साइज़ करते हैं इसका, इसकी प्रॉपर्टीज सेट कर लेते हैं, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, डेटा कार्ड को सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट पेंटर, लेट्स क्लिक ऑन द विजुअल, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारी कॉपी हो गई हैं, ठीक है, या कंट्रोल Z, लेट्स डू इट ऑल टुगेदर अगेन, ठीक है, लर्निंग के लिए। लेट्स गो टू द फॉर्मेटिंग, ठीक है। सबसे पहले हम इसके लेजेंड्स ऑफ कर देंगे, ठीक है, बिकॉज वी टर्न ऑन द डिटेल लेबल्स, और पोजीशन आउटसाइड ही रखेंगे लेबल्स की। लेबल के कंटेंट्स में भी सेलेक्ट ऑल डिटेल लेबल्स, नाउ इट इज़ शोइंग द नेम ऑफ द सीरीज़, वैल्यू एंड द परसेंटेज एज वेल, राइट। अब ये जो हमारे डिटेल लेबल्स हैं दोबारा आते हैं फॉर्मेटिंग के अंदर, ठीक है, गो टू द डिटेल लेबल्स, और इनकी जो वैल्यूज़ हैं, इनके साइज़ लेट्स मेक इट 12, राइट। तो ये हमारे पास 12 साइज़ के हो गए हैं। बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं, बट आई एम नॉट टर्निंग दैम बोल्ड, राइट। वी आर डन, लेट्स गो टू जर्नल, एंड टाइटल इज़ टोटल स्टूडेंट बाय सेक्टर, लेट्स मेक इट स्टूडेंट्स बाय सेक्टर, राइट। एंड इसका जो साइज़ है वो हम कर देते हैं, लेट्स से अगेन 20, ठीक है, ऊपर हमने 20 रखा है, ठीक है, एंड चलें इसके लिए थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं, 18 कर लेते हैं, डेटा कार्ड के लिए थोड़ा ज़्यादा था, 18 कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, टेक्स्ट कलर इज़ वाइट, बैकग्राउंड कलर इज़ रस्ट, एंड लेट्स मेक इट सेंटर अलाइन, तो दिस इज़ स्टूडेंट बाय सेक्टर, एंड सेलेक्ट किया हुआ है हमने चार्ट को। हम इसकी इफ़ेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं, ठीक है, लेट्स टर्न द बैकग्राउंड टू लाइट ग्रे, राइट, सॉरी वाइट हो गया है, लाइट ग्रे, एंड टर्न ऑन द विजुअल बॉर्डर्स, ठीक है, एंड लेट्स यूज़ द रस्ट कलर फॉर द बॉर्डर कलर, एंड राउंडेड कॉर्नर जो है हमारे, इनको हम 15 पॉइंट्स पे ले जाएंगे, ठीक है। शेडो इफ़ेक्ट भी अगर आप साथ में देना चाहें तो यू कैन टर्न ऑन द शेडो इफ़ेक्ट एज वेल। तो ये हमारे पास, ठीक है, वैसे चार्ट्स के लिए आई वॉन्ट रिकमेंड द शेडो इफ़ेक्ट, ठीक है, हमने ऑफ कर दिया। हमारे पास स्टूडेंट बाय सेक्टर का, ठीक है, एक चार्ट क्रिएट हो गया है, डोनट चार्ट, ओके। नेक्स्ट लेट्स एक मिनट, थोड़ा इसको मज़ीद हम एक्सपेंड कर दें सो दैट वी कैन सी द वैल्यूज़ ऑन द चार्ट, राइट। नेक्स्ट हमने क्रिएट करना है एक क्लस्टर्ड बार चार्ट स्टूडेंट बाय स्टेट, ठीक है जी। तो लेट्स गो फॉर अ क्लस्टर्ड बार चार्ट, एंड
This is stacked, this is clustered, this is clustered bar chart, ठीक है. एंड वी हैव टू क्रिएट स्टूडेंट बाय स्टेट. तो डेटा में जाते हैं, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड बाय स्टेट, लेट्स सर्च स्टेट, देयर इट इज़, एंड टोटल स्टूडेंट बाय स्टेट, ठीक है. फॉर्मेट पेंटर को हम यूज़ करते हैं टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग ऑन दिस चार्ट. लेट्स टेक दिस चार्ट देयर एडजेसेंट टू द डोनट चार्ट, ठीक है. रिसाइज करते हैं इसको हम, एंड ओके, नाउ इन दिस चार्ट वी आर गोइंग टू टर्न ऑन द डेटा लेबल्स, राइट. थोड़ा सा फ़र्क है इसमें और प्रीवियस चार्ट में, ठीक है. तो इसको हम एडजस्ट करेंगे. इसके ऊपर जाते हैं हम फॉर्मेटिंग की प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है, एंड यहाँ से इसके डेटा लेबल्स ऑन कर देते हैं. तो द मोमेंट वी टर्न ऑन द डेटा लेबल्स, अब हमें जो इसका एक्स एक्सिस है इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो हम एक्स एक्सिस पे जाके एक्स एक्सिस को, ठीक है जी, हम यहाँ पे वैल्यूज़ को और उसके टाइटल को ऑफ कर देते हैं बिकॉज डेटा लेबल्स आर गिविंग अस द वैल्यू, ठीक है. एंड वाई एक्सिस इज़ देयर which is okay, total student by state. You also know that these are state and territories. Let's go into the focus mode so that you can see what we are seeing here, right. तो जो y axis पे इसका टाइटल आ रहा है, it's not that much required, ठीक है, it's taking space. तो हम y एक्सिस पे जाते हैं और y एक्सिस का जो हमारा टाइटल है, ठीक है, इसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है जी. तो ये हमारे पास एक और चार्ट क्रिएट हो गया है, ठीक है जी. वैल्यूज़ जो है उनका साइज़ आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है. स्टेट के जो नेम हैं वो थोड़े से बड़े हो जाएंगे, ठीक है जी. और ये वी आर डन विद दिस. इसी तरह से एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज़ हैं, नहीं, एक्स एक्सिस की तो वैल्यूज़ हमने ऑफ़ कर दी हैं, ठीक है. विजुअल में आ जाएँ तो हमारे पास जो डेटा लेबल्स थे, ठीक है, इनकी जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इनका साइज़ 12 है विच इज़ ओके, ठीक है. आई थिंक इट इज़ ओके. इफ़ यू वांट टू इंक्रीज़ इट यू कैन मेक इट 14, ठीक है. तो ये डेटा लेवल की वैल्यू, उसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया. तो ये हमारे पास एक और चार्ट क्रिएट हो गया, टोटल स्टूडेंट बाय स्टेट और टेरिटरी. ठीक है जी. तो ये हमने एक और चार्ट यहाँ क्रिएट कर लिया है, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास हमें एक चार्ट क्रिएट करना है, अ लाइन चार्ट स्टूडेंट बाय ईयर एंड जेंडर, ठीक है. तो लाइन चार्ट क्रिएट करते हैं. लेट्स क्रिएट अ लाइन चार्ट, टोटल स्टूडेंट्स बाय ईयर एंड जेंडर. तो टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड देन बाय ईयर, राइट, एंड विद जेंडर, एंड डेफिनेटली जेंडर ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट. तो ये हमारे पास एक लाइन चार्ट क्रिएट हो गया, ठीक है जी. इस लाइन चार्ट को हम एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है. डोनट चार्ट को हम थोड़ा सा मूव करते हैं इस तरफ, राइट. इधर हम अपने क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट को मूव करते हैं, थोड़ी विड्थ इसकी कम करते हैं. लेट्स यूज़ दिस लाइन चार्ट दैट मूव दिस लाइन चार्ट देयर, ठीक है. अलाइन कर देते हैं इसे इसके साथ, और फॉर्मेटिंग यहाँ से हम इसकी फॉर्मेट पेंटर के थ्रू कॉपी पेस्ट कर देंगे. एंड वी आर डन. टोटल स्टूडेंट बाय ईयर एंड जेंडर, ठीक है जी. टाइटल में इसके हम कर लेते हैं कुछ तरमीम, और ये टोटल हटा देते हैं स्टूडेंट बाय ईयर एंड जेंडर. सिमिलरली यहाँ भी हम टाइटल में कर देते हैं स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स मीन टोटल स्टूडेंट बाय स्टेट एंड टेरिटरी. तो ये हमारे पास 3 चार्ट हमारे क्रिएट हो गए हैं, डोनट चार्ट, लाइन चार्ट एंड क्लस्टर्ड बार चार्ट. नेक्स्ट हमसे कहते हैं 100% स्टैक कॉलम चार्ट क्रिएट करना है, स्टूडेंट बाय सेक्टर एंड स्टेट. तो 100% स्टैक कॉलम चार्ट इज़ देयर, ठीक है. एंड वी हैव टू यूज़ द फील्ड टोटल स्टूडेंट्स बाय सेक्टर एंड स्टेट. सो नेक्स्ट इज़ स्कूल सेक्टर, सो देयर इज़ सेक्टर, ठीक है जी. एंड देन नेक्स्ट इज़ स्टेट एंड देयर इज़ स्टेट. तो ये हमारे पास एक 100% स्टैक कॉलम चार्ट क्रिएट हो गया है. फॉर्मेटिंग हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसकी, ठीक है जी. एंड वी आर डन विद दिस, ठीक है. इसका टाइटल जो है वो हम एडजस्ट कर लेते हैं, स्टूडेंट बाय सेक्टर एंड स्टूडेंट बाय स्कूल सेक्टर लिख रहा है, ठीक है. तो हम स्कूल सेक्टर में सिर्फ सेक्टर कर देते हैं. लेट्स रिमूव द वर्ड स्कूल, वी नो इट्स स्कूल सेक्टर. बाय सेक्टर एंड स्टेट के साथ टेरिटरी को हम हटा देते हैं.
राइट। तो ये आ गया स्टूडेंट बाय सेक्टर एंड स्टेट, राइट। तो ये हमारा एक 100% स्टैक कॉलम चार्ट क्रिएट हो गया। नेक्स्ट वो कहते हैं एक और 100% स्टैक कॉलम चार्ट बनाना है स्टूडेंट बाय सेक्टर एंड स्कूल लेवल। तो सब कुछ सेम है, सिर्फ सेकंड लेवल पे स्कूल लेवल है। तो मैं इस पूरे चार्ट को ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास सिमिलर चार्ट आ गया है, ठीक है। बस हमने यहाँ स्टेट के बजाय स्कूल लेवल करना है, ठीक है। तो हम इसके डेटा एरिया में आते हैं, ठीक है। स्कूल सेक्टर एक्स एक्सेस पे, वाई एक्सेस पे टोटल स्टूडेंट है और लेजेंड पे स्टेट है। तो यहाँ पे लेजेंड पे हमें स्टेट के बजाय हमें यहाँ पे स्कूल लेवल लेके आना है, ठीक है जी। तो स्कूल लेवल को हम यहाँ से उठाते हैं और लेजेंड पे ड्रॉप कर देते हैं। तो आप देखें बड़ी आसानी से हमने एक नया, ठीक है, टाइटल हम इसका चेंज कर देंगे, ठीक है। टाइटल में जाते हैं, जर्नल प्रॉपर्टीज टाइटल स्टूडेंट बाय सेक्टर एंड लेवल, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक और 100% स्टैक कॉलम चार्ट क्रिएट हो गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है आपके पास, ये कहते हैं आपने एक क्लस्टर्ड बार चार्ट बनाना है, ठीक है जी। क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट बनाना है बल्कि, तो हम क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें ये कहते हैं जी आपने स्टूडेंट बाय स्टेट, ठीक है जी। सबसे पहले टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है जी, देन बाय स्टेट, और यहाँ पे ड्रिल डाउन की बात हो रही है, ठीक है जी। कहते हैं जी ड्रिल डाउन बाय स्कूल लेवल। अब ड्रिल डाउन का मतलब है कि स्टेट के नीचे आपने स्कूल लेवल की फील्ड को प्लेस करना है। तो हमने इस विजुअल की डेटा की प्रॉपर्टीज़ में है, यहाँ पे एक्सेस में आ रहा है स्टेट, यहाँ से स्कूल लेवल को मैं ड्रैग करके स्टेट के नीचे एक्स एक्सेस में ड्रॉप कर दूँगा। तो आप देखें यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, लिखा हुआ है क्लिक टू टर्न ऑन ड्रिल डाउन, ठीक है। आई विल टेक इट टू द फर्स्ट लेवल, ठीक है। दिस इज स्टूडेंट बाय स्टेट। लेट्स कॉपी द फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट पेंटर, कॉपी पेस्ट, टोटल स्टूडेंट बाय स्टेट टेरिटरी, ठीक है जी। इसकी थोड़ी सी विड्थ हम इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। इनको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, थोड़ी विड्थ कम करके चेक करते हैं, ठीक है। वी हैव द option here, we can decrease their weight and we can increase this weight, ठीक है जी। स्टिल वी आर अनेबल टू, तो अब हम जो इसके एक्स एक्सिस के लेवल्स हैं उनका फॉन्ट साइज़ कम कर लेते हैं। तो हम इस चार्ट को सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेटिंग में जाते हैं, एक्स एक्सिस में जाते हैं और एक्स एक्सिस की जो वैल्यूज़ है उसका फॉन्ट साइज़ हम रिड्यूस करते हैं कि ये हमारे पास स्टिल इट्स नॉट देयर, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। लेट्स मेक इट 11 अगेन एंड लेट्स गिव इट मोर स्पेस। we need a lot of space, ठीक है, before it start displaying it here, ठीक है। let's reduce it to 10 to 9 and let's reduce the size, okay, so we need minimum this size of the chart, right, okay, कोई मसला नहीं है, ठीक है। हम इनको थोड़ा और नहीं, इनको मज़ीद दीवार से लगाएंगे तो ये बेचारे जो हैं गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलें हम एक चार्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, हम यहाँ से ये स्टूडेंट बाय सेक्टर एंड लेवल वाला चार्ट हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना। और इधर हमने इसको ज़्यादा स्पेस अलाउ कर दी, ठीक है। वी मेक ए कॉम्प्रोमाइज़, ओके। तो ये हमारे पास, ठीक है जी, स्टूडेंट्स का जो हमारे पास पेज है तैयार हो गया है, ठीक है। लेट्स चेक द ड्रिल डाउन। ड्रिल डाउन क्या कर रहा है आपके पास, कि आपके पास आ रहा है जी कि आपके पास न्यू साउथ वेल्स में 23 मिलियन जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं। जब हम इसको ड्रिल डाउन करेंगे बाय स्कूल लेवल, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखें नेक्स्ट लेवल पे चले गए। तो इस 23 मिलियन का ब्रेकअप है कि उसमें से 13.1 मिलियन प्राइमरी में है और 10.2 मिलियन सेकेंडरी में। लेट्स गो टू द फर्स्ट लेवल, तो वी ड्रिल अप एंड ड्रिल डाउन, ठीक है। तो ये हमारे पास ड्रिल डाउन चार्ट्स होते हैं। इफ़ यू डोंट वांट द ड्रिल डाउन, ठीक है, आप इसको ऑफ कर दें, यू कैन सी, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, ऑल एट वंस, सो विच इज़ अ बिट कंफ्यूजिंग। तो जनरली वी टर्न ऑन द ड्रिल डाउन एंड व्हेन वी क्लिक ऑन अ वैल्यू इट विल गो टू द नेक्स्ट लेवल, देन वी गो टू द फर्स्ट लेवल। तो ये ड्रिल डाउन चार्ट्स हमारे पास कहलाते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला पेज क्रिएट हो गया है स्टूडेंट्स का, ठीक है। अब हमें एक और पेज क्रिएट करना है जो कि है हमारे पास स्टाफ का, ठीक है, जिस पे अगेन 3 डेटा कार्ड्स हैं हमारे पास, स्लाइसर्स हैं और कुछ चार्ट हैं। तो भी मैं यहाँ पे एक अप्रोच यूज़ करूँगा कि मैं एक नया पेज तो ऐड करना है, मैं स्टूडेंट के पेज पे राइट क्लिक करता हूँ और इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। और इस पेज को मैं नाम दे देता हूँ स्टाफ का। मैंने क्यों डुप्लीकेट किया, क्योंकि 3 डेटा कार्ड मुझे यहाँ भी चाहिए, स्लाइसर भी चाहिए, ठीक है। चार्ट्स में भी मैं डिलीट कर दूँगा, ठीक है।
और आई विल क्रिएट द न्यू चार्ट्स। बट मीन वाइल ठीक है, हमारे पास ये 3 डेटा कार्ड्स आ गए जो कि हमें स्टाफ के पेज पे भी चाहिए थे, टोटल स्टाफ, टीचिंग स्टाफ एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, एंड ईयर इज़ ऑल्सो देयर एज अ स्लाइसर। ठीक है, तो ये हमारे पास मौजूद है। तो हमने पूरे पेज का ही एक डुप्लीकेट बना लिया। ठीक है, विजुअल्स हमने ज़्यादातर डिलीट कर दिए हैं, डेटा कार्ड्स को हम मॉडिफाई कर लेते हैं, टोटल स्टूडेंट को सेलेक्ट करते हैं, डेटा में जाते हैं एंड वी टोटल स्टूडेंट को ऑफ करके टोटल स्टाफ कर देते हैं। ठीक है, इसके फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज़, जर्नल और टाइटल में जाके इसको हम टोटल स्टाफ कर देंगे। ठीक है जी, इसी तरह से मेल स्टूडेंट्स का सेलेक्ट करते हैं हम डेटा कार्ड और इसके ऊपर हम कर देते हैं टीचिंग स्टाफ, मेल पे से चेक हटाते हैं, लेट्स मेक इट टीचिंग स्टाफ। ठीक है, और इसका टाइटल भी हम चेंज कर देते हैं, लेट्स मेक इट टीचिंग स्टाफ। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा कार्ड है इसको सेलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर हम लगा देते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ का, नॉन टीचिंग स्टाफ का जो मेजर है हमारा। ठीक है, और इसका भी हम टाइटल चेंज कर देते हैं और हम कह देते हैं जी नॉन टीचिंग। ठीक है, स्टाफ लिखने की जगह नहीं तो मैं बस नॉन टीचिंग लिख देता हूँ। ठीक है, सो वी आर देयर। तो ये हमने बड़ी कन्वीनियंटली 3 डेटा कार्ड्स और स्लाइसर क्रिएट कर लिए हैं बाय डुप्लीकेटिंग द होल पेज। ज़बरदस्त टेक्निक। ठीक है, नेक्स्ट ये कहते हैं आपने एक लाइन चार्ट बनाना है, स्टूडेंट टू टीचर रेशियो बाय ईयर एंड सेक्टर। तो लाइन चार्ट इज़ देयर। ठीक है, तो मैं इसकी चल लेट्स 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 क्रिएट अ न्यू लाइन चार्ट। ठीक है, तो ब्लैंक एरिया पे क्लिक करते हैं एंड लेट्स क्रिएट अ ब्लैंक लाइन चार्ट। टोटल स्टूडेंट नो, इसमें कहते हैं जी आपके पास स्टूडेंट टू टीचर रेशियो बाय ईयर। तो फर्स्ट वी सेलेक्ट द स्टूडेंट टू टीचर रेशियो। ठीक है, एंड देन वी सेलेक्ट द ईयर फील्ड बाय ईयर। ठीक है जी, और इसके बाद ये कहते हैं सेक्टर आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो यहाँ से हम स्कूल सेक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हर सेक्टर की हमारे पास एक अलग लाइन क्रिएट हो गई है। ठीक है जी, अब इसकी फॉर्मेटिंग हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लाइन चार्ट क्रिएट हो गया है। ये प्रीवियस वन को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है जी, तो टोटल स्टूडेंट बाय सेक्टर एंड स्टेट एंड वी आर डन विद दिस। इसका टाइटल चेंज कर देते हैं। ठीक है, इट्स स्टूडेंट टू टीचर रेशियो बाय बाय सेक्टर, स्कूल हटा देते हैं, बाय सेक्टर एंड student colon teacher ratio by year and sector, right? So we are done with the first chart. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वी हैव टू क्रिएट अ रिबन चार्ट, टोटल स्टाफ बाय स्टेट एंड सेक्टर। ठीक है, तो लेट्स क्रिएट अनदर ब्लैंक विजुअल एंड दैट इज़ रिबन चार्ट, देयर इट इज़। ठीक है, टोटल, अच्छा ये हमारे पास, ठीक है जी, टोटल स्टाफ। ठीक है जी, टोटल स्टाफ। ठीक है, और कहते हैं जी टोटल स्टाफ बाय स्टेट एंड देन सेलेक्ट द स्टेट, देयर इज स्टेट। ठीक है जी, एंड देन बाय सेक्टर, उसके बाद आप सेलेक्ट कर लेते हैं स्कूल सेक्टर। तो ये हमारे पास एक रिबन चार्ट क्रिएट हो गया है। यहाँ से हम फॉर्मेटिंग इसकी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं फॉर्मेट पेंटर के थ्रू एंड दिस इज़ डन। और इसका टाइटल हम थोड़ा श्रिंक कर देते हैं। ठीक है, टोटल स्टाफ बाय स्टेट, टेरिटरी का वर्ड हम हटा देते हैं। ठीक है, एंड स्कूल सेक्टर, तो इसमें से स्कूल का वर्ड हटा देते हैं एंड दैट इज़ सेक्टर ओनली। तो टोटल स्टाफ बाय स्टेट एंड सेक्टर इट इज़ लाइक दिस। ठीक है, इसका साइज़ थोड़ा हम इंक्रीज़ कर लेते हैं बिकॉज वी हैव द प्रोविज़न कि यहाँ पे हमने रिबन चार्ट शो करना है। ठीक है, और इधर हमने लाइन चार्ट शो करना है। वी आर डन विद द टू चार्ट्स। ठीक है, इसके बाद ये आपसे कहते हैं यू हैव टू क्रिएट अ क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, टोटल स्टाफ बाय फंक्शन एंड ड्रिल डाउन बाय सेक्टर। ओके, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, क्लस्टर्ड कॉलम इज़ दिस। ठीक है जी, टोटल स्टाफ, ठीक है, बाय टोटल स्टाफ बाय फंक्शन, स्टाफ फंक्शन स्टाफ के टेबल में मिलेगा हमें, स्टाफ फंक्शन। ठीक है जी, एंड ड्रिल डाउन बाय सेक्टर। तो अब हमें यहाँ फंक्शन के नीचे स्कूल सेक्टर की फील्ड डालनी पड़ेगी सो दैट वी मेक इट ड्रिल डाउन। यहाँ से हम इसको एक लेवल अप करते हैं एंड देन टर्न ऑन द ड्रिल डाउन। ठीक है, फॉर्मेटिंग हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसकी
ठीक है, एंड वी आर डन, right? You can see total staff by function. When you click on it, it drill down to the next level and this is drill up, right? तो ये हमारे पास एक और चार्ट की हो गया स्टाफ बाय फंक्शन एंड सेक्टर। अच्छा, इसके बाद ये कहते हैं जी आपने एक ट्री मैप चार्ट करना है, टीचर्स बाय सेक्टर, राइट? तो लेट्स क्रिएट अ ट्री मैप चार्ट, देयर इट इज़ ट्री मैप। ठीक है, तो टीचर्स एंड दिस इज़ टीचर्स, तो टीचर इज़ टीचिंग स्टाफ, ठीक है, एंड टीचिंग स्टाफ by sector, by school sector, right? So this is school sector and let's copy paste the formatting and this is done। ठीक है, तो टीचिंग स्टाफ बाय स्कूल सेक्टर लिख रहा है, ठीक है, लेट्स रिड्यूस इट्स साइज, स्प्लिट्स इज देयर। इसका टाइटल हम सही कर देते हैं, लेट्स मेक इट टीचर्स बाय सेक्टर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया है टीचर्स बाय सेक्टर, और इसको हम थोड़ा और स्क्वीज़ कर लेते हैं। ठीक है जी, क्रॉस फिल्टरिंग ऑन हुई हुई है, ठीक है, तो सारे फीचर्स आपके काम कर रहे हैं। ठीक, तो ये हमारे पास एक और चार्ट क्रिएट हो गया है। लास्ट चार्ट ये कहते हैं 100% स्टैक बार चार्ट। ठीक है जी, तो 100% स्टैक बार चार्ट इज़ दिस, और इसमें ये कहते हैं स्टाफ बाय सेक्टर एंड जेंडर। तो टोटल स्टाफ, ठीक है जी, बाय सेक्टर, बाय स्कूल सेक्टर एंड बाय जेंडर, यानी कि स्टाफ का जेंडर, राइट? तो ये हमारे पास बन गया है। ठीक है जी, और फॉर्मेटिंग हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं फॉर्मेट पैटर्न के थ्रू एंड वी आर डन विद दिस। ठीक है, थोड़ी जगह बनाते हैं इसके लिए हम। ठीक है, लेट्स मूव द ट्री मैप देयर, और इसकी विड्थ हम इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हमारे सारे चार्ट्स क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, थोड़ी सी इसके दरमियान हम स्पेसिंग भी रखेंगे, राइट? तो हमारे पास स्टाफ का जो है वो रिपोर्ट पेज क्रिएट हो गया। तो दो बन गया, स्टूडेंट बन गया है हमारे पास स्टाफ का पेज बन गया। ठीक है, सिमिलरली आपने थर्ड पेज क्रिएट करना है जो कि है स्कूल्स का। सो अगेन आई एम गोइंग टू डुप्लीकेट द स्टाफ पेज, राइट क्लिक एंड क्रिएट द डुप्लीकेट ऑफ स्टाफ एंड आई नेम इट स्कूल, क्योंकि अगेन इस पेज के ऊपर भी मुझे तीन जो है वो डेटा कार्ड्स बनाने थे, स्लाइसेस बनाने थे, दे आर ऑलरेडी देयर। तो हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ डेटा कार्ड में टोटल स्कूल, गवर्नमेंट, कैथोलिक, ओके, वी हैव प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल, इट्स ओके। ठीक है, तो टोटल स्टाफ के कार्ड को हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से चेक हटा के हम इस पर टोटल स्कूल्स लगा देते हैं, इसका टाइटल हम चेंज कर देते हैं एंड लेट्स मेक इट टोटल स्कूल्स। ठीक है जी, इसी तरह से इसको हम कर देते हैं प्राइमरी स्कूल्स। ठीक है जी, और प्राइमरी स्कूल, ठीक है जी, और इसको हम चेंज कर देते हैं टू सेकेंडरी स्कूल्स, राइट? इसका टाइटल भी हम कर देते हैं सेकेंडरी स्कूल्स। सो वी आर डन विद दिस, राइट? ओके, तो डेटा कार्ड हो गया, स्लाइसर बन गया है हमारा। ठीक है, इट इज़ वर्किंग। अच्छा, नेक्स्ट ये कि अब हम देखते हैं हमें क्या चार्ट क्रिएट करने हैं। वो कहते हैं जी यू हैव टू क्रिएट लाइन चार्ट टोटल स्कूल बाय ईयर एंड लेवल। सो लाइन चार्ट इज़ देयर। ठीक है, हम चाहे तो चलें इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, कहते हैं टोटल लाइन चार्ट, इट्स टोटल स्कूल्स बाय ईयर एंड लेवल। ठीक है, तो ईयर इज़ ऑलरेडी देयर। ठीक है, और वाई एक्सिस पे स्टूडेंट टीचर रेशियो है, यहाँ पे हमें टोटल स्कूल्स चाहिए, तो स्टूडेंट टीचर रेशियो हटाते हैं वाई एक्सिस पे एंड लेट्स पुट टोटल स्कूल्स देयर। ठीक है, और उसके बाद लेजेंड पे वो कहते हैं जी आपको चाहिए स्कूल लेवल, तो यहाँ स्कूल सेक्टर है, स्कूल सेक्टर हटा के मैं यहाँ पे स्कूल लेवल को पुट कर देता हूँ। ठीक है, दिस इज़ अनदर वे टू क्विकली क्रिएट अ टेबल स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका टाइटल हम चेंज कर देते हैं, हमें कोई भी उसकी फॉर्मेटिंग चेंज नहीं करनी पड़ी। ठीक है, तो दैट इज़ स्कूल्स बाय
schools by year and level। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और हमने चार्ट, एग्जिस्टिंग चार्ट को मॉडिफाई करके डेटा फील्ड्स को क्रिएट कर लिया। ठीक है, यू कैन क्रिएट इट फ्रॉम स्क्रैच एज वेल, बट दिस इज अनदर वे, राइट। नेक्स्ट वो कहते हैं यू हैव टू क्रिएट 100% स्टैक कॉलम चार्ट। 100% स्टैक कॉलम चार्ट, ओके, लेट्स क्रिएट द स्पेस फॉर इट। इसको हम डिलीट कर देते हैं। लेट्स क्रिएट 100% स्टैक कॉलम चार्ट, इट इज़ देयर। ठीक है, और यहाँ पे कहते हैं जी कि आपने इसमें फील्ड रखनी है स्कूल्स बाय स्टेट एंड लेवल। तो टोटल स्कूल्स बाय स्टेट, ठीक है जी, बाय स्टेट एंड बाय स्कूल लेवल। ठीक है जी, वी आर देयर। इसको मूव करते हैं इधर, इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं एंड वी आर डन। ठीक है जी, लेट्स लुक एट द सैम्पल, इट इज़ लाइक दिस, सो डन। ठीक है जी, टोटल स्कूल्स बाय स्टेट, टेरिटरी एंड स्कूल लेवल। टाइटल को थोड़ा इसके श्रिंक कर लेते हैं। टोटल स्कूल बाय स्टेट, ठीक है जी, टेरिटरी हटा देते हैं एंड स्कूल हटा के जस्ट लेवल। ठीक है, नेक्स्ट ये आपसे कहते हैं यू हैव टू क्रिएट ट्री मैप चार्ट। सो ट्री मैप इज़ ऑलरेडी देयर, लेट्स मॉडिफाई दिस। ठीक है, कहते हैं स्कूल्स बाय सेक्टर। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी तो स्कूल सेक्टर है, ठीक है, और वैल्यूज़ में टीचिंग स्टाफ है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ में टोटल स्कूल्स ले लेंगे एंड वी आर डन, राइट। और इसका टाइटल हम चेंज कर लेते हैं। आप देखें, ये एक और टेक्निक है कि हम एक एग्जिस्टिंग चार्ट को, ठीक है, उसकी डेटा फील्ड अगर बिल्कुल सिमिलर टाइप का चार्ट है, डेटा फील्ड चेंज करके वी कैन क्विकली क्रिएट अ न्यू चार्ट विद ऑल द फॉर्मेटिंग इज देयर, राइट। अच्छा, इसके बाद ये कहते हैं जी एक आपने जो है ये आपने मैट्रिक्स बनाना है जिसको ग्रिड लिखा हुआ है, टोटल स्कूल बाय स्टेट एंड सेक्टर। ठीक है, तो हमने देखा था हमारे पास टेबल होता है, इसको डिलीट कर देते हैं। इस तरह से हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स इज़ लाइक अ पिवट टेबल कि इसमें रो कॉलम दोनों फील्ड होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं जी टोटल स्कूल्स। ठीक है, तो वी नीड टोटल स्कूल्स एज द वैल्यूज़ इन दिस एंड बाय स्टेट वी नीड द स्टेट फील्ड, देयर इज़ स्टेट। ठीक है जी, तो लेट्स ऐड स्टेट। तो स्टेट आ गई हमारे पास रो पे, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, वैल्यूज़ में आ गया स्कूल जस्ट लाइक अ पिवट टेबल। ठीक है, और सेक्टर जो है हमारे पास कॉलम में आ जाएगा, तो यहाँ पे हम स्कूल सेक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि आप देखेंगे कॉलम के अंदर आ गया। ठीक है, फॉर्मेटिंग, ओके, लेट्स कॉपी द फॉर्मेटिंग फ्रॉम डेटा कार्ड। ठीक है, अच्छा, अब इसका टाइटल हम ऑन कर देते हैं बिकॉज टाइटल इज़ नॉट ऑन। और टाइटल में हमने लिखना है क्या, टोटल स्कूल्स बाय स्टेट एंड सेक्टर। तो टोटल स्कूल्स बाय स्टेट एंड सेक्टर। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका टाइटल आ गया है। नेक्स्ट इज़ के आपने इसकी जो कॉलम हेडर्स हैं, ठीक है, उनको बोल्ड करना है, रो। ठीक है जी, तो इसको हम चेंज करते हैं। लेट्स गो टू द विजुअल प्रॉपर्टीज़, लेट्स गो टू द कॉलम हेडर, लेट्स मेक देम 12, लेट्स मेक देम बोल्ड, लेट्स मेक देयर टेक्स्ट कलर टू दिस रस्ट। ठीक है, यू कैन सी इट इज़ लाइक दिस एंड व्हाट एंड देन द टोटल रो। ठीक है, उधर भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो रो के सॉरी कॉलम ग्रैंड टोटल्स हैं, इनको आपने बोल्ड तो किया हुआ है, इसका साइज़ बड़ा कर देते हैं, 12 कर देते हैं, या चलें लेट्स कीप इट 10। ठीक है, जगह हमारे पास ज़रा कम है इधर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और, ठीक है, चार्ट क्रिएट हो गया है। ठीक है जी, चार्ट तो नहीं, सॉरी, एक हमारे पास मैट्रिक्स क्रिएट हो गया, राइट। अच्छा, अभी इस मैट्रिक को हमें स्क्रॉल करना पड़ेगा थोड़ा, वी नीड मोर विड्थ, लेट्स सी, ओके, टोटल स्टाफ बाय फंक्शन, स्कूल्स बाय सेक्टर एंड लेवल, ओके, दिस वन इज़ डिफरेंट। ठीक है, दिस इज़ टोटल स्कूल्स, ठीक है, बाय टोटल स्कूल्स बाय सेक्टर एंड लेवल, बाय स्कूल सेक्टर एंड स्कूल लेवल। ठीक है, सो दिस इज़ द चार्ट। ठीक है, अच्छा, ड्रिल डाउन करना है हमने इसको,
स्कूल लेवल पे, तो एक्स एक्सिस पे हमारा स्कूल सेक्टर है, तो स्कूल लेवल को हम यहाँ ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, इधर से मूव करते हैं और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे स्कूल लेवल को हम ले जाते हैं ताकि ये ड्रिल डाउन कर सके। लेट्स गो टू ड्रिल डाउन, ठीक है जी, एंड दिस इज़ नाउ वर्किंग एज अ ड्रिल डाउन चार्ट। कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, ठीक है, लेट्स क्रिएट इट अगेन। दिस इज़ बेसिकली अ क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, ठीक है, इट्स अ क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, देयर इट इज़। टोटल स्कूल्स, ठीक है जी, टोटल स्कूल्स बाय सेक्टर, बाय स्कूल सेक्टर एंड स्कूल लेवल को हमने ड्रिल डाउन करना है यहाँ पे, स्कूल लेवल, ठीक है जी। लेट्स गो वन लेवल डाउन, सॉरी, टर्न ऑन द ड्रिल डाउन, ठीक है जी, रिड्यूस द साइज एंड कॉपी द फॉर्मेटिंग फ्रॉम देयर टू देयर, ठीक है, स्कूल बाय स्कूल सेक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और चार्ट क्रिएट हो गया है, ठीक है जी। बना हुआ था, डिफरेंट था, तो हमने इसको सही कर दिया, राइट। और ये हमारा, ठीक है जी, क्रिएट हो गया है मैट्रिक्स, ठीक। अच्छा जी, अब इस मैट्रिक्स पे आप देख रहे हैं कि ये हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑन करनी है, ठीक है, तीनों स्कूल सेक्टर्स के लिए। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग की प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, विजुअल की प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है, यहाँ पे हम जाते हैं जनाब स्पेसिफिक कॉलम्स पे। तो टोटल स्कूल्स, नो नो नो, यस, टोटल स्कूल्स के लिए हमने टोटल स्कूल्स के लिए हमने 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 एक मिनट, specific column, no, we have to go to cell element, we have to select the total schools and we have to turn on the icons, okay, so there we go, ये हमारे पास आ गया है, राइट। तो ये हमने एक, जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स भी क्रिएट कर लिया। तो ये हमारे पास दोस्तों तीनों पेजेस क्रिएट हो गए हैं, स्टूडेंट, स्टाफ एंड स्कूल्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ कस्टम नेविगेशन पैनल, राइट, टू दीज थ्री टेबल्स। तो इस वीडियो को यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।